ये बड़े बड़े जो इनके जो ये जो बड़े बड़े, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों बाबा जी फरमाते हैं कि ज्यादा दिल छोटा न करें। जब पाकिस्तान के सभी इदारे तबाह हो चुके हैं तो क्रिकेट कौन सा आसमान से उतरी है। इंडिया से हारने और टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद हमारे खिलाड़ियों का कहना है कि जब 3 मुल्क इंडिया, भारत और हिंदुस्तान इकट्ठे होकर एक मुल्क से खेलने आएंगे तो हमने तो हारना ही था। हारने के बाद आज काजी फाइज ईसा की बड़ी याद आई कि अगर वो होते तो इंडियन टीम से बल्ला छीन लेते और मैच हम जीत जाते। चुप है। इस तस्वीर को देखकर भी लगता है कि रोहित शर्मा बाबर आजम को बोल रहे हैं कि ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं, सब दिमाग को बैटिंग करने के लिए भेजो। कामयाबी पर तो सभी तालियां बजाते हैं। बात तो तब है कि अगर अब कोई शैम्पू आकर बोले कि सर ये भी आपका ही विजन है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर आपका विजन है। आप ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जो लोग इमरान खान को रोल मॉडल समझते हैं, हम हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि उनकी औलादे खान जैसी निकलें, और हम पटवारियों के लिए दुआ करते हैं कि उनकी औलादे मरियम नवाज जैसी हों। नहीं। जो कदम कदम पर बाप को जलील करवाएं। मियां साहब भी सोचते होंगे कि काश एक और बेटी होती तो ये 4 सूबे के अमेरिका भी मेरे पास होता। जहाँ पे जाके बेशर्मी का एंड होता है ना, वहाँ से बेशर्मी से भी 300 किलोमीटर आगे रहता है। हमारे मुगले आजम के इंडिया को धमकाने के बाद इंडिया ने भी हमारी टीम की ऐसी दुर्गत बनाई कि बस कमी रोने की ही रह गई थी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ इलेक्शन हारने वाले हुकूमत चला रहे हैं और जीतने वाले जेलों में हैं। शेर अफजल मरवत की मिसाल उस औरत जैसी है जो तलाक के बाद भी शौहर का पीछा नहीं छोड़ती। ये मरवत साहब के मसले क्या है? निकलना खून से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर के पूछे से हम निकले और मुझे क्यों निकाला, और फिर वो कह रहे मुझे क्यों निकाला। अच्छा, वैसे मरियम साहब ये जो है ना अपने मरवत साहब, इनकी मिसाल ना ऐसी खातून की है जो तलाक के बाद भी शौहर में कीड़े निकालती रहती है ना उधर पीछे। जी हर जगह खुद को इमरान खान और मुझे क्यों निकाला की बातें दोहरा रहे हैं। ये निकालना अपने जेब में डाल दो। पीटीआई में हूँ मैं, ही पीटीआई हूँ मैं, खान हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? अमेरिका के लोग तरक्की कर गए, चाइना के लोग तरक्की कर गए, और हम मोटरसाइकिल पर बैठकर रसगुल्ला चूसने के तरीके बताते हैं। चैलेंज, स्कूटर पर बैठ के रसगुल्ला चूसेंगे। चेकिंग। कहते हैं कि गलतियां इंसान को ताकतवर बनाती हैं। कायदे आज़म भी पाकिस्तान को बनाने के बाद कुछ ऐसे नजर आते होंगे। हमारी टीम इस कदर बुरी हालत से न हारती अगर पीछे ऐसे मनहूस लोगों की नेक ख्वाहिशात न होती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने भी पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आज ये बड़े एक्साइटेड हैं और पूरी दुआ है कि हमारे सारे प्लेयर परफॉर्म करें। को पैसा बर्बाद पहन चोट। छोटी सी हिना भट्ट कैमरे के सामने आकर दुपट्टा उतारकर औरत मार्च को सपोर्ट करती हुई दिखाई देती हैं। कप्तान रिजवान ने भी मोहसिन नकवी के उठाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी वजह से तो आज ये कप्तान हैं। इस चेयरमैन साहब को मैंने देखा है कि रात अगर वो अमेरिका में, सुबह लाहौर में होगा, सुबह लाहौर में तो रात मुल्तान में होगी, मुल्तान में होगा तो आयरलैंड पहुंचाऊंगा। दोस्तों कयामत आ जाएगी लेकिन पटवारी कभी भी सुधरेगी नहीं। रास्ता ब्लॉक ना हो। आप मरियम नाज के काम से मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है, बेशक मुतमईन है। बिल्कुल। 2 ऐसे काम बताएं जो सेहत पे या एजुकेशन पर उन्होंने किया जिसकी वजह से आप मुतमईन है। उसने बहुत अच्छे काम किए। काम बताएं। काम, बहुत काम। एक काम आज हमारे सियासतदान सारे के सारे कूड़ा हैं। अवाम बेचारी बुरी से बुरी बदुआएं करके थक गई है, मगर किसी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पहले जरदारी को सड़कों पर घसीटना था, अब बिल्कुल वैसे ही हिंदुस्तान को भी पीछे छोड़ना है। तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान को पिछड़े छोटे थे। मेरा नाम शमाल शरीफ नहीं है। सरदारी को लाड़ करना, कराची और लाहौर की
बाबर आजम भी 23 स्कोर बनाने के बाद रात को सरेआम रोटी खाते हुए दिखाई दिए। हेलो अब आप खुद बताइए कि कौन सा मुल्क का वजीर आजम ऐसी तकरीर करता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये नतीज बदलेगी, ये मुल्क होगा, पाकिस्तान नहीं बनेगा। हम मेहनत करेंगे, हम कविता बहाएंगे, हम खून बहाएंगे, पाकिस्तान को बनाएंगे, पाकिस्तान को बनाएंगे, पाकिस्तान को बनाएंगे। मियाँ साहब की भी बड़े बहादुरी के किस्से मौजूद हैं, लेकिन अवाम उन पर गौर ही नहीं करती। को मुझे याद आया कि मियाँ साहब एक मुशावरे में बैठे हुए थे, तो किसी ने MNA ने कहा कि जनाब शेख शाह सूरी ने GT रोड बनाई थी। मियाँ साहब ने कहा वो कौन थी? उन्होंने कहा शेख शाह सूरी हिंदुस्तान का बादशाह था। ये GT रोड अपना काबुल से लेके कलकत्ता तक किसी ने बनाई थी। दोस्तों लंबी लंबी फेंकने पर अगर कोई अवार्ड दिया जाता तो वो पक्का नानी साहिबा को ही जाता। कुछ भी हो, आप देखते हैं कि मैं उनकी खुशियों में उनके साथ शामिल होती हूँ। क्या बोला तूने? जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी तो सबसे पहले ईस्टर आया तो मैं मरियमाबाद गई। और अगर कोई इन दो बांदरों को जाता है तो कमेंट्स में इनके नाम जरूर लिखेगा। नानी साहिबा कहती हैं कि मुझे रुलाना कोई आसान काम नहीं। मुझे रुलाना कोई आसान काम नहीं है। मैं जेलों में रही हूँ, डेथ सेल्स में रही हूँ। मेरी वालदा जो है वो मैं जब जेल में थी वो रुखसत हो गई, दुनिया से चली गई। मैं रोई नहीं। प्यारी समझ गई। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जिन्होंने भाई का साथ देकर तरक्की की, और दूसरी खातिमा जिन्ना जिन्होंने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। हेलो हेलो। अब इस वीडियो में मरियम नवाज खुद नहीं जानती कि बच्चे से क्या सवाल करना है। इतना अच्छा बनाया आपने, इसका मतलब है आपको सब पता है, समझ है। हाँ जी, आप पूछ सकते हैं। मुझे पता है, आपको देख के लग रहा है। कैसे बेटा, ठीक हो? प्रोफेसर बन बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। जब भी किसी पटवारी से महंगाई का सवाल करो तो उसके देखने का अंदाज कुछ ऐसा होता है। अब इसे कहते हैं जबरदस्त बेइज्जती। नो 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 नो। दोस्तों अब हमारा वतन अजीज भी चांद पर जाएगा। तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान में पिछले छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। कसम खा कर कहता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है, हम जब मिलकर पाकिस्तान बनाएंगे।